नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का हम भरसक प्रयास करते हैं ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन नवरात्रि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नवरात्रि में देवी का कौन सा पाठ करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, देवी के किस नाम का पाठ करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ जो भी पाठ हम करते हैं वो पाठ सबसे ज़्यादा सरल होना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे पास समय कम होता है और समय के अभाव में हम लंबे लंबे पाठ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम समय में सबसे आसान पाठ और सबसे प्रभावशाली पाठ क्या हो सकता है, ताकि नवरात्रि के दिनों में इस पाठ को करने से माँ देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि में ये पाठ दिलाती है देवी का आशीर्वाद। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि का मतलब होता है रात्रि की पूजा, यानी रात की पूजा बहुत आसानी से फलीभूत होती है। देवी दुर्गा को हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से माना जाता है। इन्हें देवी या शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का सिर्फ नाम लेने से नकारात्मक शक्तियाँ और जितने तरह के दोष होते हैं, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लालच और स्वार्थ, सारे चीज जीवन से भाग जाते हैं। देवी दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति, धैर्य और ऐसी कई गुणों के साथ आशीर्वाद देती है अगर आप नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा बहुत मन से करते हैं। देवी भगवती को प्रसन्न करके उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए साधक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। इनमें व्रत होता है, उपवास है, मंत्र जाप है, पाठ है, तप है, हवन होता है, तांत्रिक क्रियाएं भी शामिल होती है। इन सारी क्रियाओं से हर एक जातक देवी को प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे आसान पाठ क्या है, कौन सा पाठ सबसे सरल है और कौन सा पाठ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, और कम समय में इन पाठों को करके आप देवी दुर्गा की कृपा नवरात्रि में पा सकते हैं। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन सी पाठ आपको नवरात्रि में करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे पहला है दुर्गा सप्तशती, दूसरा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और तीसरा है दुर्गा चालीसा। ये तीन पाठ आप नवरात्रि में कर सकते हैं। उसमें पहला होगा दुर्गा सप्तशती, दूसरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और तीसरा है दुर्गा चालीसा का पाठ। इसके अलावा अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसमें पहला मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः और दूसरा मंत्र है नवार्न मंत्र एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का भी जाप आप नवरात्रि में कर सकते हैं। इसके साथ साथ माँ दुर्गा के जो 32 नाम है, इस 32 नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सरल होता है। माँ दुर्गा की पूजा, आराधना और उनकी विशेष कृपा पाने हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में पूजा विधान बहुत बड़ा होने के साथ साथ समय भी अधिक लगता है। इसके पाठ से पहले इसको उत्कीर्णित करना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, तभी जा करके दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको मिलता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप इसको उत्कीर्णित नहीं करते हैं, तो इसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। ये तंत्र की सबसे बड़ी पुस्तक है जिसमें मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्योषण सारे मंत्र इसमें है और इसके पाठ करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। लेकिन इसका पाठ थोड़ा कठिन होता है और कभी कभी पाठ आपको करना आता है लेकिन आपके पास समय नहीं होता है। समय के अभाव में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसका पाठ बहुत आसान होता है और बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। जो भक्त दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए समय निकाल नहीं पाते या पाठ करना उन्हें मुश्किल लगता है, उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी सप्तशती पाठ के समान ही फल देने वाला होता है। मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से
दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। इसके मंत्र स्वतः सिद्ध किए गए हैं, इसलिए इन्हें अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। इसके नियमित रूप से पाठ करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवरात्र में इसका पाठ किया जाए तो बहुत ही ज्यादा सुफल की प्राप्ति होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। व्यक्ति को वाणी और मन की शक्ति मिलती है। व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जीवन में धन समृद्धि मिलती है। तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर भी आपके ऊपर नहीं होता है अगर आप नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का सबसे आसान विधि है शाम के समय या रात्रि के समय इसका पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी के समक्ष एक दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठें, लाल वस्त्र धारण कर सके तो अति उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प ले, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसकी संकल्प आप ले लीजिए। इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज है दुर्गा चालीसा का पाठ। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये काफ़ी सरल है, इसको करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपकी 5 मिनट की समय आपकी लगेगी। दुर्गा चालीसा का पाठ 5 मिनट में हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि या किसी भी अनशुभ अवसर पर माँ दुर्गा की स्तुति के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी अति उत्तम माना गया है। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, इच्छा पूर्ति होती है और अनेक मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती है। मन को शांत करना चाहते हैं तो रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बड़े बड़े ऋषि भी माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करते थे ताकि अपने मन को शांत रख सके। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऊपर बताए किसी भी पाठ को नहीं कर सकते तो आप कम से कम मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं। उसमें पहला मंत्र है जो मां दुर्गा का बीज मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से करना है। कम से कम आपको 1 माला का जाप करना है। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी आप कर सकते हैं। मंत्र जाप के पहले अगर आप मां दुर्गा के आगे देसी घी का दीपक जलाते हैं और लाल फूल चढ़ाते हैं तो बड़ी उत्तम होगा। इससे आपको ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का जाप ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मां दुर्गा का ये बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इससे धन लाभ, कर्ज से छुटकारा, रोगों से मुक्ति और निर्धनता भी दूर हो जाती है। इसके जप से व्यक्ति के जीवन में आ रही सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है और जातक की रक्षा भी होती है। जिन लोगों के जीवन में संतान सुख नहीं है वे मां के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जप से पहले यदि वे मां दुर्गा को एक पानी वाला नारियल चढ़ाएं और संकल्प ले और फिर मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरा मंत्र है नवाड मंत्र, जिसके बारे में आपको शायद पता भी होगा। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। नवरात्र में इसका जाप करना बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति करवा देता है। नवाड मंत्र का अर्थ है 9 वर्ण वाला मंत्र। अपने नाम के अनुरूप देवी के नवार मंत्र में 9 वर्ण या अक्षर होते हैं। 9 अक्षरों वाले नवार मंत्र के एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा की एक एक शक्ति से है और एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। इसलिए नवरात्रि में नवार मंत्र की सिद्धि करके ग्रहों को अपने अनुकूल किया जा सकता है। जैसे कि नवार मंत्र का पहला अक्षर है एम, यह सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम का संबंध है देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री से है। इसकी उपासना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। एम बीज मंत्र के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सूर्य ग्रह का सुप्रभाव देखने को मिलता है, जिससे मान सम्मान, ऐश्वर्य, तेज, आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। सूर्य के प्रभाव से जातक सर्वप्रिय हो जाता है। नवार मंत्र का दूसरा अक्षर है ह्रीम, यह चंद्र ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध देवी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है। ह्रीम के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में चंद्रमा ग्रह का सुप्रभाव देखने को मिलता है। इससे इसके फलस्वरूप मानसिक सुख, शांति, सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता है।
अगर चंद्र ग्रह शुभ हो तो मनुष्य को विदेशी कार्यों से सफलता दिलाता है और धन की प्राप्ति भी जीवन में बहुत आसानी से हो जाती है। इसी तरह से नवान मंत्र का तीसरा अक्षर है क्लीम। यह मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है और इसकी शक्ति देवी है मां चंद्रघंटा। नवान मंत्र का जो चौथा अक्षर है चा, यह बुध ग्रह को नियंत्रित करता है और इसकी शक्ति देवी है मां कुष्मांडा। और नवान मंत्र का जो पांचवा अक्षर है मू, इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है और ये बृहस्पति ग्रह को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और इसका संबंध होता है देवी की शक्ति स्कंद माता से। छठा अक्षर होता है डा, इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ये अक्षर शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है और इसकी शक्ति देवी होती है मां कात्यायनी देवी। नवान मंत्र का जो सातवां अक्षर है ये, इससे शनि ग्रह नियंत्रित होता है और इसकी शक्ति देवी है मां कालरात्रि। और आठवां अक्षर है वी, इससे राहु ग्रह कंट्रोल में होता है और इसकी शक्ति देवी है महागौरी। और नवान मंत्र का जो नौवां अक्षर है, अंतिम अक्षर है चे, इससे केतु ग्रह नियंत्रित हो जाते हैं और इसकी शक्ति देवी है मां सिद्धिदात्री। इस तरह से नवरात्रि में अगर आप नवान मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन की हर एक परेशानियां दूर हो जाती है, सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाते हैं। नवान मंत्र का जाप करना भी बहुत आसान होता है। नवान मंत्र का जाप आपको 108 दाने वाली जो माला होती है उस पर कम से कम आपको 3 बार करना है, यानी कि आपको 3 गुने 108 3 माला जप करना है। मंत्र साधना प्रारंभ करने से पहले अपने अभिष्ट कामना की पूर्ति का संकल्प ले ले। जो भी आपकी कामना है, जो भी इच्छा है, उसको मन ही मन बोल लीजिए। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पूजा स्थान पर लाल कपड़े पर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके गाय के घी का दीपक आप जला लीजिए। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करें। जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, लाल मूंगा, काली गुंजा या लाल चंदन की माला भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से भी जाप करना काफी महत्वपूर्ण होता है। नवान मंत्र के जाप से आपको जीवन में अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। देवी के नवान मंत्र से नवग्रहों की पीड़ा शांत होती है, नवग्रहों का असंतुलन दूर होता है, धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नवान मंत्र के जप से आत्मविश्वास, बल और साहस में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश भी होता है। तो इस तरह से आप नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सरल भी है। इसका जाप करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब जो सबसे अंतिम चीज़ है, माँ दुर्गा के 32 नाम। ये नाम जो 32 नाम है काफ़ी सरल है और इस नाम का जाप करने से कठिन विपत्ति से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। माँ भगवती ने अपने ही 32 नामों की माला के एक अद्भुत गोपनीय रहस्यमय किंतु चमत्कारिक जप का उपदेश दिया, जिसके करने से घोर विपत्ति, राज्य भय या दारुण विपत्ति से ग्रस्त मनुष्य भी भय मुक्त एवं सुखी हो जाता है। इन्हें सुनकर माँ देवी अति पुलकित हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। देह शुद्धि के बाद कुश या कंबल के आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके घी का एक दीपक सामने जला लें। इसके बाद आप जो ये 32 नाम है, इस 32 नाम का आप एक माला का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला, 11 माला या 21 माला का भी जाप प्रतिदिन आपको नवरात्रि के दिनों में करना है, जब तक नवरात्रि की समाप्ति नहीं हो जाती है। अगर आप ये जाप करते हैं, बहुत सरल है, तो इससे माता आपकी हर एक कामना, मनोकामना पूर्ण कर देती है। देह शुद्धि इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको शुद्ध होकर ही इसका जाप करना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। हम आपको माँ दुर्गा के जो 32 नाम है, ये मैं धीरे धीरे एक एक करके बताता हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं या फोटो भी खींच सकते हैं। पहला नाम है ओम दुर्गा, दूसरा नाम है दुर्गति समनी, तीसरा नाम है दुर्गा द्वि निवारणी, चौथा नाम है दुर्ग मच्छेदनी, पांचवा नाम है दुर्ग साधनी, छठा नाम है दुर्ग नाशनी, सातवां नाम है दुर्ग तोत धारणी, आठवां नाम होगा दुर्ग निहंत्री, नौवां नाम है दुर्ग मापहा, 10वां नाम है दुर्ग मज्ञानदा, 11वां नाम होगा दुर्ग दैत लोक दवालना, 12वां नाम होगा दुर्ग माँ, 13वां नाम है दुर्ग माँ लोका, 14वां नाम होगा दुर्ग मात मौ स्वरूपनी, 15वां नाम है दुर्ग मार्ग प्रदा और 16वां नाम है दुर्गम विद्या। इसी तरह से 17वां नाम है दुर्ग माँ श्रिता, 18वां नाम होगा दुर्ग मज्ञान संस्थाना,
19वां नाम होगा दुर्गम ध्यान भासिनी। 20वां नाम है दुर्गमोहा। 21वां नाम है दुर्गमगा। 22वां नाम होगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। 23वां नाम है दुर्गमासुर सहंत्री। 24वां नाम है दुर्गमायुत धारिणी। 25वां नाम है दुर्गमांगी। 26वां नाम है दुर्गमता। 27वां नाम है दुर्गम्या। 28वां नाम है दुर्गमेश्वरी और 29वां नाम है दुर्ग भीमा। 30वां नाम है 30 नंबर का नाम होगा दुर्गभामा। 31वां नाम है दुर्गमो और 32वां नाम है दुर्गोद धारिणी। इस तरह से आपको 32 नाम का जाप करना है। ये नाम देवी दुर्गा को अति प्रिय है, इसका जाप करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैंने आपको बताई कि नवरात्रि में कौन सा पाठ करना आपको चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे माँ देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों का अगर जाप करते हैं तो उसके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।